गुरु सत्ताय नमः। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। कामभोगै परित्यवताहीना बन्धुजनेन च धारयते आत्मनो देहं तत्सनागमलालसा। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् हरन् भवभयदारुणं हरन् भवभयदारुणं। माला चंदनादि सुख भोग से वंचित और बंधु बांधवों में रहित यह जानकी श्री रामचंद्र जी से मिलने की आशा ही से प्राण धारण किए हुए है। अशोक वाटिका में रावण से वार्तालाप के समय सीता का आत्मविश्वास दर्शनीय है। उन्होंने रावण से कहा, असंदेशातु रामस्य तपश्चानुपालनात् न त्वां कुर्मी दशग्रीवभस्म भस्मार्हतेजसा। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् हरन् भवभयदारुणं हरन् भवभयदारुणं। हे रावण, मैं चाहूँ तो तुझको अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव में अभी जलाकर भस्म कर डालूं, परंतु इसके लिए मुझे श्री रामचंद्र जी की आज्ञा नहीं है और मैं पतिव्रत धर्म पालन में तत्पर हूँ। इस प्रकार व्रत पालन करना अच्छा गुण है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि नारी पुरुष से हीन समझी जाए और उसके गौरव का ध्यान न रखा जाए। श्री राम ने रावण विजय के बाद सीता के गौरव के प्रतिकूल कुछ शब्द कह दिए तो उन्होंने उन्हें मर्यादा का ध्यान बताते हुए कहा, त्वया तु नरसार्दूल क्रोधमेवानुवर्तता लघुनेव मनुष्येन स्त्रीत्वमेव पुरस्कृतं। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् हरन् भवभयदारुणं हरन् भवभयदारुणं। हे नरसार्दूलः, तुमने तो ओछे मनुष्य की तरह क्रोध के वशवर्ती हो, साधारण स्त्रियों की तरह मुझको भी समझ लिया। जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। यदि साथी गलत कार्य कर रहा है तो उसे रोकना चाहिए। बाली ने सुग्रीव का अधिकार छीन लिया था तथा उससे लड़ने को भी तैयार हो गया, तो तारा ने उसे रोकने का यथाशक्ति प्रयास किया। तदा हि तराहितमेव वाक्यं तं बलिनं तत्थमिदं वभासे न रोचेत तदचनं हि तस्य कालाभिपानस्य विनाशकाले। तारा इस प्रकार पत्थर रूप हितकर वचन कह रही थी, किंतु बाली को वे वचन अच्छे नहीं लगते थे, क्योंकि उसके सिर पर तो काल खेल रहा था। दाम्पत्य धर्म के अनुसार समर्थ साथी को आगे आकर विपत्ति को रोकने का प्रयास करना चाहिए। लक्ष्मण के क्रोध से आतंकित सुग्रीव जब उनके सामने नहीं जा सके, तब तारा ने आगे आकर लक्ष्मण को समझाया। प्रसादये त्वां धर्मज्ञ सुग्रीवार्थै समाहिता महान् रोष समुत्पन्नः संरम्भः त्यज्यतामयम्। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् हरन् भवभयदारुणं हरन् भवभयदारुणं। हे धर्मज्ञ, सुग्रीव की भलाई के लिए मैं एकाग्रचित हो आपको मनाना चाहती हूँ। इस महान क्रोध को और क्षोभ को त्यागिए।
साथी के गलत कार्यों का विरोध एवं सही कार्यों का समर्थन करना चाहिए। राम को वनवास दिए जाने पर कौशल्या ने दशरथ से कहा, द्विजाति चरितो धर्मः शास्त्रदृष्टः सनातनः यदि ते धर्मनिरते त्वया पुत्रे विवासिते। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् हरन् भवभयदारुणं हरन् भवभयदारुणं। यदि आप द्विजों द्वारा आचरित शास्त्रोक्त सनातन धर्म मानते हो तो ऐसे धर्म निरत पुत्र को देश निकाल कभी न देते। दाम्पत्य धर्म का तालमेल प्रशंसनीय है। पुत्र शोक में व्याकुल दशरथ को धैर्य धारण करते हुए कौशल्या ने उनसे शोक त्याग देने का आग्रह किया। शोको नास्यते धैर्य शोको नास्यते श्रुतम् शोको नास्यते सर्वनास्ति शोक समारिपुः। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् हरन् भवभयदारुणं हरन् भवभयदारुणं। क्योंकि शोक मनुष्य का केवल धैर्य और शास्त्र ज्ञान ही नष्ट नहीं करता, प्रत्युत सर्वनाश कर देता है। अतः शोक से बढ़कर मनुष्य का शत्रु दूसरा कोई नहीं है। अस्तु पति पत्नी को परस्पर सच्चे सहयोगी और समर्थ हितैषियों की तरह अहंकार या दीनता छोड़कर स्नेहपूर्वक जीवन यापन करना चाहिए। श्री रामचंद्र कृपालु भगवन् हरन् भवभयदारुणं हरन् भवभयदारुणं। आज के वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।